आप सभी को नमस्कार। आज एक बहुत प्यारी कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ। और कहानी का जो टाइटल है या जो इसका आप कह सकते हैं कि लर्निंग होगी वो यही है कि अपनी वर्थ पहचाने, अपनी वैल्यू पहचाने कि आपकी जिंदगी का मोल क्या है। एक छोटा सा बच्चा होता है जिसे हम अबोध बालक बोलते हैं। तो वो अपने पिताजी के पास जाता है। तो वो अपने पापा से पूछता है कि पापा मेरी जिंदगी की वैल्यू क्या है। तो उसके पिताजी क्या करते हैं कि उस बच्चे को एक पत्थर देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि तू इस पत्थर को लेके कल मार्केट में जाना, और अगर तुझसे कोई पूछे कि ये पत्थर कितने का है तो तुम कुछ मत बोलना, बस ऐसे दिखा देना, यानी 2 का साइन दिखा देना, पर बोलना कुछ भी नहीं। तो बच्चा मार्केट जाता है और वहां पे एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। तो वो बोलती है बच्चे को, ये पत्थर कितने का है। तो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलता है और अपने पापा की सिखाई हुई चीज को करता है। तो बूढ़ी औरत को लगता है कि वो 200 रुपए बोल रहा है। तो बूढ़ी औरत कहती है मैं 200 रुपए देने के लिए तैयार हूं। पर वो बच्चा वो पत्थर बूढ़ी औरत को नहीं देता और वहां से दौड़ जाता है। शाम को आके अपने पापा को बोलता है, पापा इस पत्थर में ऐसी क्या चीज है कि जिसकी वैल्यू कल 0 थी, आज उसकी वैल्यू एक बूढ़ी औरत मुझे 200 रुपए देने के लिए तैयार है। पापा बोलते हैं कि अब अगले दिन तूने म्यूजियम में जाना है। तो म्यूजियम में बच्चा चला जाता है। तो वहां वो पत्थर लेके काउंटर पे बैठ जाता है। तो जो म्यूजियम का मालिक होता है, जिसको शौक होता है इन चीजों को इकट्ठा करने का, तो वो बच्चे के पास आता है और पूछता है कि ये पत्थर कितने का है। ये तो बड़ा कीमती पत्थर लग रहा है और बड़ा पुराना पत्थर लग रहा है। तो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है। बच्चा फिर से ऐसे ही कहता है। तो म्यूजियम वाला बोलता है कि मैं आपको 20,000 देने के लिए तैयार हूं। बच्चा शॉक्ड रह जाता है। बच्चा पत्थर उसको नहीं देता है, घर आ जाता है। पिताजी ने कहा होता है किसी को भी पत्थर नहीं देना है जब तक हम ना कहें। तो वो घर आता है और घर आके पिताजी को बोलता है, पिताजी इस पत्थर के लिए कल एक औरत 200 रुपए देने को तैयार थी और आज एक म्यूजियम वाले सर इसके लिए 20,000 देने के लिए तैयार है। तो पिताजी बोलते हैं कल तुम्हें एक आखिरी जगह जरूर जाना है। पिताजी उस बच्चे को एक आप कह सकते हैं जो प्रीशियस मेटल्स की, जो स्टोन्स की जो एक शॉप होती है, बहुत एंटीक और बहुत पुरानी, वहां पे भेज देते हैं। तो जैसे ही बच्चा वो पत्थर लेके काउंटर पे पहुंचता है उस दुकान की, जो वहां का मालिक होता है वो अपनी टोपी उतारकर एकदम बच्चे की तरफ दौड़ता है। वो कहता है इस पत्थर को मैं अपनी पूरी जिंदगी ढूंढता रहा, पूरी जिंदगी मैं इसको तलाशता रहा और ये पत्थर तेरे पास है, बच्चे इसकी कीमत बता। एज यूजुअल बच्चा 2 कर देता है, इस तरीके से दिखा देता है। वो बोलते हैं 2 लाख, मैं इसके लिए 2 लाख देने के लिए तैयार हूं, और बच्चा उस पत्थर को 2 लाख में बेचकर घर आ जाता है। तो इस स्टोरी से हम सीखते क्या है? इस स्टोरी से मुझे पर्सनली यही सीख मिलती है कि हमें अपनी वैल्यू को समझना पड़ेगा। कुछ जगहों पे हमारी वैल्यू नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पे हमारी वैल्यू होती है। लेकिन ये निर्णय आपको करना पड़ेगा कि आप किस संगत में रहते हैं, आप किस कंपनी में रहते हैं, जहां आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जहां आपको 200 रुपए का ट्रीट किया जाए, या आप उस वैल्यू को चुनेंगे जहां आपको 2 लाख का ट्रीट किया जाए। ये 200, 20,000, 2 लाख, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होगी, आप अपनी जिंदगी की कीमत क्या समझते हैं। इसीलिए एक बार मैंने एक पोस्ट में ऐसा लिखा था कि लोग आपको 200 रुपए का भी महसूस कराएंगे और लोग आपको 2 लाख का भी महसूस कराएंगे। ये आपको तय करना है कि आपको किन लोगों के बीच में रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारी स्टोरी मुझे लगती है। अक्सर जब मैं मोटिवेशनल सेशंस लेती हूँ बच्चों के, तो मैं बच्चों को ये स्टोरी जरूर सुनाती हूँ, क्योंकि वो इस स्टेज पर हैं जहां पर उनको पता नहीं है कि लाइफ के साथ उन्होंने करना क्या है या लाइफ में क्या होगा। बट अगर ये स्टोरी आप अपने बच्चों तक पहुंचाएं तो उस बच्चे को आज से ही बहुत एक अंदर से एक मोटिवेशनल फोर्स मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, जिससे कि वो अपनी सही वैल्यू पहचान पाए और उसे किन लोगों के बीच में उठना है, बैठना है, सीखना है। तो ये स्टोरी उसको ये मदद जरूर करेगी, क्योंकि कहते हैं अगर आप 5 बुद्धिमान लोगों की कंपनी में हैं तो 6ठे बुद्धिमान आप होंगे
और अगर आप 5 बेवकूफ लोगों की कंपनी में है तो छठे बेवकूफ आप होंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है। तो आज की सुबह बहुत प्यारी थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। सो आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।